नमस्कार, सत श्रीकाल, आदाब। मैं हूं डीडी चरण और आप देख रहे हैं अन्नू बिग बी यूट्यूब चैनल का साक्षात्कार कार्यक्रम है। तो आज इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ चुके हैं धर्म के पर्याय और गौ सेवा को समर्पित कुलरिया परिवार से ही पद्माराम जी कुलरिया के बेटे धर्मजी कुलरिया। जी हाँ, बताना चाहूँगा धर्मजी कुलरिया युवा उद्यमी हैं और युवा भामाशाहों में आप शुमार हैं। आपकी कार्य प्रणाली जो है पूरे देश में आप कीर्तिमान स्थापित किए हुए हैं। तो साथियों, आज मैं आपसे मुलाकात करवाने जा रहा हूँ संत पद्माराम जी कुलरिया के बेटे धर्मजी कुलरिया से मुलाकात करवाने। धर्मजी कुलरिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है और अभिवादन है कि आप इस कड़ी में हमारे बीच पधारे हैं और चैनल के माध्यम से मुखातिब हुए हैं। आपका स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद अन्नू और बिग बी चैनल का, पूरे परिवार का, स्पेशल डीडी चरण का बहुत बहुत स्वागत आपका। कुलरिया जी, आज सारी बातें आपके जीवन की हम करेंगे। ज़रूर। आपने जो अपना नाम देश और दुनिया में कमाया है, एक छोटे से गांव से निकल के, छोटी सी जगह से आप निकल के पूरे देश में छा गए हैं। तो सारी बातें आज हम करेंगे, हम श्रोताओं तक, दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो मैं बात करना चाहूँगा धर्म जी, सबसे पहले बचपन आपका कैसा रहा था? कैसे आपने शुरुआत की थी अपने जीवन की पढ़ाई की? बचपन हमारा पूरा अनेक एक अलग हटके रहा था। अब मैं आपको पूरी हिस्ट्री सुनाऊंगा तो लोगों को आधे को हजम होगा, आधे को हजम भी नहीं होगा। ये गलत है या सही, ऐसे भी होगा। बचपन हम हमारा एकदम बोले तो एकदम ग्राउंड जीरो लेवल से हम लोग शुरू किया। बचपन में बोले पहले गांव की स्कूल पढ़ाई की, फिर गांव से हमारा 3 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे स्कूल पढ़ाई की। पढ़ाई के साथ साथ में हमारे छोटे बिज़नेस भी चालू कर दिया हमने। एक छोटा चक्की होगी होता वो चालू कर दिया और दूसरा जो पंचर वंचर वो भी हमने साथ साथ बिज़नेस चालू कर दिया। तो बिज़नेस का जो हमको जो टेस्ट होता था वहाँ से हमने शुरू कर दिया था बचपन में ही। ट्रिक आपको था? ट्रिक हमारा पहले तो हम सबसे बड़े एक गर्व फील कर रहे हैं कि डे वन से हमारे पिताजी हमको सिखाने की उम्मीद थे। कोई भी चीज़ सीखो, तुम सीखो। हमारे पूरे पीछे प्रेशर रहता था हमारे ऊपर भी, तुम कोई हर चीज़ को ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए कि तुम सीख नहीं पा रहे हो। तो डे वन से हमारे ऊपर प्रेशर रखते थे, तो हम लोग उसको प्रेशर को पूरा अचीवमेंट करने की प्लानिंग करते थे। तो जैसे शुरुआत में बता रहा हूँ, छोटा छोटा बिज़नेस हमने पहले से डे वन से चालू कर दिया। 5th 6th में हम लोग सब बिज़नेस चालू कर दिया हमने। धीरे करते 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 हम लोग पढ़ाई तो बहुत हमने कम की, 10th तक हमने पढ़ाई किया था। पढ़ाई करने के बाद हम धीरे धीरे बॉम्बे चले गए। बॉम्बे जाने के बाद बॉम्बे की पूरी दुनिया अलग है। वहाँ पे छोटे से गांव से निकलकर आप बॉम्बे गए थे। यहाँ सीमित संसाधन थे, पढ़ाई इतनी नहीं थी, एजुकेशन इतनी नहीं थी। इसके बावजूद भी आज पद्म ग्रुप जो है ये देश और दुनिया में शुमार एक ग्रुप के आंकड़े में आ गया है, बहुत बड़ा बढ़ गया। इसकी क्या कहानी है? देखो, 2 चीज़ है कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी आगे बढ़ने के लिए, लेकिन पढ़ाई से ज़्यादा आदमी का एटीट्यूड ज़रूरी है। आप बिज़नेस किस टाइप का कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। आप एक बार क्लाइंट से मिलते हो, 2 बार क्लाइंट से मिलते हो, एक बार किसी अगर पर्सन से मिलते हो, तो उनको ऐसे फील होनी चाहिए कि हम एक पॉजिटिव है। और हम किसी से अगर कोई कमिटमेंट कर रहे हैं, चाहे छोटे लेवल का कमिटमेंट करो, चाहे बड़े लेवल का कमिटमेंट करो, तो कमिटमेंट फुलफिल होना चाहिए। ये किसी से अगर कमिटमेंट कर रहे हो, फुलफिल नहीं हो रहा है, तो वहाँ से आपका यूटर्न होता है। आप कोई भी अगर बड़े लेवल करो या छोटे लेवल, कोई भी कमिटमेंट का परफेक्ट कमिटमेंट आपका होना चाहिए और आगे बढ़ने का तरीका ये। दूसरा, पहली बात। दूसरी बात, हर आदमी को हम लोग बॉडी लैंग्वेज समझना ज़रूरी होता है। सामने वाला आदमी कैसा है, क्या है, हम इसके साथ बिजनेस कर रहे हैं, लॉस में चले। यही एक छोटी सी बात जो आपने अभी निकाली है कि आदमी को पढ़ना चाहिए। तो धर्म जी, ऐसा क्या ट्रिक आपके पास है जो आप बड़ी से बड़ी हस्तियाँ जो होती है, बड़े बड़े बिजनेसमैन आपके सामने आते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ आती है जिनसे आप डील करते हो, करोड़ों में आपकी डील होती है, 100 करोड़ 200 करोड़ की आप डील होती है, तो आप उस कंपनी को, जो व्यक्तित्व आपके सामने आता है, उसको आप कैसे पढ़ लेते हैं? उसकी भावनाएँ कैसे आप जान लेते हैं? ये क्या ट्रिक है आपका? ये गॉड गिफ्ट है, रियल। ये हमारे पिताजी के हम सुपुत्र हैं और हम गर्व फील कर रहे हैं, हम संत गोस्वामी पद्माराम जी के सुपुत्र हैं। रियल ये फैक्ट है। हम किसी के साथ अगर 1-2 घंटे बैठ के डिस्कस कर लें तो हमको पता चलता था ये आदमी कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है। और हम जब बिज़नेस उसके साथ करते तो हम पॉजिटिव होकर करते, हम कभी नेगेटिव सोच के उसके साथ बिज़नेस करते भी नहीं है। तो गुरु महाराज का साथ है, पेरेंट का साथ है। तो हमारे साथ कोई अगर क्लाइंट है या कोई भी किसी से आपने बिज़नेस किया, हमारे साथ किसी ने कोई नेगेटिव कोई गए ही नहीं। हम लोग सब पॉजिटिव गए हमारे वास्ते। बॉम्बे में जब आप इस्टेब्लिश हुए हैं तो आपको किन किन समस्याओं का वहाँ सामना करना पड़ा था बिज़नेस में इस्टेब्लिश होने के लिए? नहीं, हम बिज़नेस आगे बढ़ाने के लिए कितने संघर्ष करने पड़ते हैं, वो तो सारे संघर्ष करने पड़ते हैं। लेकिन लोग जितने कहते हैं कि वो करना पड़ता, वो करना, ऐसा कुछ नहीं है। आप सही ढंग से बिज़नेस करो। पहली चीज़, क्वालिटी मेंटेन करो, बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी दो, बिफोर टाइम से पहले दो। कमिटमेंट फेल नहीं होना चाहिए, एटीट्यूड पॉजिटिव रहना चाहिए। ये 3 4 5 चीज़ों को ध्यान रखो, आदमी फ्यूचर में कभी फेल हो ही नहीं सकता। तो एक युवा को
अपने जीवन के अच्छे करियर के निर्माण के लिए क्या करना चाहिए? मैं युवा को ये स्पेशल पहले कहना चाहता हूँ कि हर किसी से मिलो, चाहे सामने वाला छोटा हो चाहे बड़ा हो, पहले तो खुद पॉजिटिव रहो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कमिटमेंट है, कमिटमेंट फेल मत करो। अगर नहीं होता तो उसको बिफोर टाइम बता दो भाई ये हमारे से नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरी, ईमानदारी से काम करो, ईमानदारी से काम करो। आप एक बार करोगे, 2 बार करोगे तो सामने वाला आदमी ऑटोमेटिक समझेगा ये आदमी ईमानदार है, इसके साथ हम लोग चीटिंग नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता है। धर्म जी, आप माया नगरी में हैं अभी, देश में विदेश में आप सब जगह आना जाना आपका होता है, सभी तरह के कल्चर में आपका समाहित होना पड़ता है। ये कहते हैं कि अभी चकाचौंध की दुनिया में आदमी अपने आप टिक जाता है, लेकिन आप में कभी कभी नशे की प्रवृत्ति का कोई हुआ नहीं है सर? नशे की ओर आप कभी कदम आपका डिगमगा ही नहीं है, तो ऐसा क्या कारण है आपने सा जो आपके जीवन में नहीं आने दिया? मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। ये फैक्ट है, हमने नशा नाम की कोई चीज़ है ही नहीं हमारे पास। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बिना नशे के बगैर, बिना रिश्वत के बगैर काम नहीं मिलता। हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है। हमने बिना रिश्वत काम लिया है, बिना नशे करके काम लिया है। और एक बार अगर जिसने हमारे साथ बिज़नेस किया तो दोबारा सामने से फ़ोन करके हमको बिज़नेस देता है। हम कभी बाहर फॉरेन टूर जाते हैं तो हमारे फ्रेंड्स लोग, पहली बात तो हम लोग रेयर केस जाते हैं फ्रेंड लोगों के साथ में, हमारे फैमिली के साथ जाते हैं। फ्रेंड लोगों के साथ जाते हैं तो फ्रेंड लोग यही बोलते हैं कि यार इंडिया में तो ठीक है, तुम्हारा फैमिली आता है, इधर कोई नहीं है, तुम ड्रिंक क्यों नहीं लेते हो, तुम नॉन वेज क्यों नहीं लेते हो? हम नहीं लेते मतलब नहीं लेते। तो उससे हमारी इमेज डाउन नहीं होती, उससे इमेज हमारी अच्छी होती है। भाई हम आज अकेले हैं फिर भी हम लोग कभी इनके साथ ऐसा नहीं है, हम लोग ट्रैक से आउट नहीं हो सकते। मैं इसी बात से आपको जोड़ना चाहूँगा कि आप देश विदेश में घूमते हैं और आपके परिवार का कल्चर जो संस्कृति है बहुत ही अच्छी संस्कृति है, तो आपको क्या विदेशी संस्कृति का कोई प्रभाव पर नहीं पड़ा आज तक? क्या कारण है इसमें? ऐसा होता है कि बॉम्बे में पार्टीज होती है, ड्रिंकिंग पार्टी होती है, पब्स पार्टी होती है, बहुत सारी पार्टी होती है। 2 रूट है, एक बिगड़ने का रूट है, एक सही चलने का रूट है। आपको उसमें सिलेक्शन करना है कि भाई किस रूट पे मेरे को जाना है। अगर आप 1, 2, 5 पार्टी आप अटेंड करना चालू कर दो तो हर वीक में 4 पार्टी होती है, वो पार्टी अटेंड करना पड़ता है। अगर आपको लगता है वो चीज़ बराबर नहीं है, अपने फ्यूचर बराबर नहीं है, हमारा फ्यूचर बराबर नहीं है, हमारी फैमिली का फ्यूचर बराबर नहीं है, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी बराबर नहीं है और हमारे से लोग क्या सोच के चलने वाले हैं, तो मेरे हिसाब से उसमें आदमी कभी आउट नहीं हो सकता है और ट्रैक पे चल सकता है आदमी। और जब भी आदमी अगर सोचता है कि मैं वो पार्टी में जाऊँ या प्रोग्राम में जाऊँ तो पहले उसको फैमिली के बारे में सोचना है, पहले बच्चे बारे में सोचना है उसको। वेरी गुड, बहुत अच्छी सोच जो है वो आप पहले पेरेंट के पास हो, मेरे पेरेंट ने क्या क्या काम कर रहे हैं, मेरे बच्चे क्या क्या काम कर रहे हैं, मेरी फैमिली क्या क्या काम कर रही है। अगर मैं जाऊँगा मेरे पे दाग लगेगा तो मेरी वजह से पूरी मेरी फैमिली बर्बाद होगी या बदनाम होगी, या मेरे समाज पूरा बदनाम होगा, या मेरे गांव बदनाम होगा। आज इतना अच्छा हमारा गांव है, इतना डिस्ट्रिक्ट है, इतना तहसील है, ये भी बदनाम नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ वो रूट पे जाते समय ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए आदमी को, तो आदमी कभी आउट नहीं हो सकता है। धर्म जी, आपका बिजनेस जो नेटवर्क है वो पूरे देश विदेशों में चल रहा है, बहुत सारे वर्कर्स आपके काम कर रहे हैं, आपका पदम्स ग्रुप जो है वो बहुत बड़ा एक अपने आप में ब्रांड है। तो इसके साथ साथ, काम के साथ साथ आप सेवा भाव के काम में भी अपने पूरे जो राजस्थान में आप घूमते हैं, सब जगह आप आते जाते रहते हैं, कैसे मैनेज कर लेते हैं इसका? वो ये हमारे कैसे बनाते हैं? ये हमारे पिताजी की मेहरबानी है। पिताजी बोलते हैं तुम कितना भी बिज़नेस करो, छोटा करो बड़ा करो, लेकिन बिज़नेस के साथ साथ ये कंपलसरी है, पुण्य कंपलसरी है, बिना पुण्य कुछ नहीं कर सकते आप। और ये फैक्ट है, अगर हम लोग सारे ऐसे लोग सोचने चालू कर देंगे भाई हमको पुण्य में पैसा नहीं डालना, वो नहीं डाला, तो ये कैसे चलेगा? तो कुछ हमारा हिस्सा होता है, हमारे पिताजी का समझाया हुआ है, जितना आप बिज़नेस करते हो उसका कुछ परसेंटेज हमारे पुण्य में पैसा निकलना चाहिए। तो हम लोग उससे जुड़े रहते हैं, तो हर महीने में 2-3 प्रोग्राम अटेंड करते हैं। तो आई थिंक्स गौ माता है, भगवान है, गौ सेवा के लिए हम सब करते हैं। बालिका शिक्षा के लिए आप आगे आ रहे हो, पर्यावरण जन चेतना के लिए आप आगे आ रहे हो, ये सारे के सारे मैनेज कर लेते हो। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, एक आम आदमी को क्या करना चाहिए? उसके बारे में आम आदमी को यही करना चाहिए। देखो 2 चीज़ें, कोई ज़रूरी नहीं है कि बड़े परसेंटेज में डोनेशन देना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं छोटे परसेंट, जैसा दे सकते हैं दिल से डोनेशन देना चाहिए और हर प्रोग्राम अटेंड करना चाहिए। देखो क्या होता है, हम राम कथा में जाते हैं या सप्ताह भागवत में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, 2 घंटा सुनते हैं, 4 घंटा सुनते हैं, ज़रूर 5-6 दिन या 2-3 दिन उसमें दिमाग में रहता है। तो जैसे ही हम कोई पुण्य के रास्ते में गौ का प्रोग्राम होता है या बाल विवाह का प्रोग्राम होता है या बच्चों का कोई भी प्रोग्राम होता है, हम उस प्रोग्राम को अटेंड करते हैं, तो वो अटेंड करने के बाद एटलीस्ट आदमी का 2-3 वीक या 1 वीक तक आदमी का दिमाग में वो रहते हैं, तब तक वापस दूसरा प्रोग्राम अटेंड करते हैं। तो ऐसे अगर 10, 15, 20, 25 अगर प्रोग्राम अटेंड करें ना, तो आदमी का दिमाग कभी भटक नहीं सकता है। और फोकस के जो प्रोग्राम होते हैं उसमें अक्सर आप जाया करते हैं, तो बालिकाओं के लिए आपकी क्या सोच है? बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आपकी क्या प्लानिंग है? बालिका शिक्षा, वैसे हमारे पिताजी ने बाजू में एक स्कूल खोल के रखी है
और शिक्षा मेरे हिसाब से तो बालिका को खूब पढ़ाना चाहिए। और हमने तो एक ट्रस्ट भी खोल के रखा है, कोई भी अगर हमारे से कोई सपोर्ट लेना चाहे तो हम सपोर्ट देने को तैयार हैं, लेकिन पहले घर वाले एक्सेप्ट होने चाहिए। बिल्कुल। क्या होता है कि बच्चे स्कूल नज़दीक होती है, 5th तक पढ़ाते हैं और 5th के बाद क्या करते हैं कि बच्चे रिस्क की थोड़ा, हर कोई सोचते हैं, पेरेंट तो हर के बच्चे के बारे में सोचते हैं, तो वो थोड़ा पेरेंट के बारे में पेरेंट को सोचना है। बाकी मेरे हिसाब से बच्चों को जितना ज़्यादा पढ़ा सकते हैं उतना बालिकों को पढ़ाना चाहिए। बहुत अच्छी बातें धर्म जी आज हमने साझा की है। तो आज हमारे जो हज़ारों दर्शक आपको लाइव देख रहे हैं, इन सभी दर्शकों को हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं कि युवा को क्या करना चाहिए, एक आम आदमी को क्या करना चाहिए, सेवा भाव के लिए आपके क्या विचार हैं? युवा को सबसे पहली बात ये, मैंने पहले भी बताया, मैं वापस रिपीट बताता हूँ, चाहे बिज़नेस करो, चाहे सर्विस करो, चाहे छोटा मोटा बिज़नेस करो या बड़े लेवल का बिज़नेस करो, कोई भी, चाहे गवर्नमेंट की सर्विस करो या प्राइवेट सर्विस, कुछ भी सर्विस हो, लेकिन पहले सर्विस में सबसे पहले है ईमानदारी। कोई भी काम करना ईमानदारी से करो। दूसरा है कमिटमेंट, अगर जो भी आप कमिटमेंट करो, कमिटमेंट फुलफिल होना चाहिए। तीसरा है आपका एटीट्यूड पॉजिटिव रहना चाहिए। कभी आदमी का नेगेटिव नहीं, भले सामने वाला कुछ भी बोले लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है। तो 5-4 चीज़ों का अगर ध्यान रखते हुए तो मेरे हिसाब से कोई युवा पीछे रहने वाले नहीं है। और आज जितने हमारे राजस्थान के स्पेशल युवा जितना आगे बढ़ रहे हैं उतना आई थिंक कोई स्टेट के नहीं बढ़ रहे हैं। तो मेरे हिसाब युवा तक ये मैसेज जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद पुलेरा जी आपका, आपने समय निकाला है। थैंक यू। मिलते रहेंगे, फिर मुलाकातें आप होती रहेगी। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।